हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक एकेडमी। कॉकरोच जनता पार्टी, हाल ही के दिनों में आपने ये नाम बहुत सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी पार्टी को बनाया जाता है इंडिया में, राजनीतिक पार्टी, और वो पार्टी पहले स्टेट पार्टी कैसे बनेगी और बाद में उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का अगर दर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में कोई भी नई पार्टी जो बनेगी उसके लिए क्या होना चाहिए। तो राजनीतिक पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन सिंपल सी है वैसे तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो ये है कि जो भी पार्टी बना रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टी का जो संस्थापक है, जो पार्टी की स्थापना करेगा, वो पर्सन भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडिया का सिविलियन होना चाहिए उसे। ठीक है, कोई फॉरेनर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए, यानी कि एडल्ट होना चाहिए वो पर्सन। तीसरी चीज़ है कि संविधान और लोकतंत्र में वो विश्वास रखता हो। ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानता हो, उससे बियॉन्ड ना जाए वो, किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल ना हो। ठीक है, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में वो शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टी का जो संस्थापक है। खैर वैसे इंडिया में ये वाली चीज़ चल जाती है। ठीक है, बहुत सारे मंत्री या ऐसे लीडर्स हैं जो कि ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं या गैर कानूनी तरीके से जो है चीज़ें हुई हैं। खैर उसके बाद पार्टी बनाने की जो प्रक्रिया है, कैसे बनेगी पार्टी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि पार्टी का नाम चुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पार्टी का जो नाम है उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। तो पार्टी का जो नाम चुनना है, पार्टी का नाम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे थोड़ा सा डिफरेंट सा नाम होना चाहिए। अब ये पार्टी का नाम आप जब रखते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो पार्टी का नाम है वो किसी धर्म, जाति या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट ना करे कि हिंदू की पार्टी है या मुस्लिम की पार्टी है या क्रिश्चियंस की पार्टी है, और ऐसा नाम नहीं रखना कि जिससे जो है हिंसा भड़क उठे। ठीक है, तो इस तरीके का नाम जो है अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो नाम है वो पहले से किसी भी पार्टी को, जो मौजूदा पार्टी है, उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए कि उसी का नाम आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, कि उसी की ब्रांच है ये। ठीक है, तो मतलब कि एक मिसकंसेप्शन जो है लोगों में ना पहुंचे कि हाँ ये उसी की ब्रांच तो नहीं, उससे मिलता जुलता नाम है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उससे थोड़ा सा हट के नाम होना चाहिए उस पार्टी का। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 2, कि जो पार्टी है, पार्टी को अपना संविधान बनाना चाहिए। ठीक है, संविधान बनाने से मतलब क्या है कि पार्टी जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या क्या बताएगी। ठीक है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं रिलेट करेगा, वो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। और वो पार्टी क्या बताएगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एजेंडा में कह सकते हो या पोर्टफोलियो में, तो वो जो है बताएगी कि पार्टी की विचारधारा क्या है, किस विचारधारा पे आधारित वो पार्टी है, विकास पे आधारित है, यूथ से रिलेटेड है, जो भी इसकी विचारधारा है। और उसमें जो सदस्य बनना चाहता है तो उसमें वो सदस्य कैसे बन सकता है, सदस्यता के नियम क्या रहेंगे। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यता के नियम जो है आपने देखे होंगे नेट पे ऑलरेडी कि हाँ भाई पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, लेजी होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि रील देखता हुआ या नेट पे स्क्रॉलिंग करता हुआ। ठीक है, तो ये आपने नियम जो है देखे होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो सदस्यता के नियम वो डिसाइड करेगी पार्टी। अध्यक्ष पदाधिकारियों का चुनाव, यानी कि जो इसका अध्यक्ष होगा या पदाधिकारी, यानी इस पार्टी में जो अधिकारी होंगे उनका चुनाव जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी जो है क्या मोटिव लेके चल रही है, पार्टी का उद्देश्य क्या है वो क्लियर बताना होगा पार्टी को। अनुशासन के नियम जो हैं ये भी आप बताने होंगे पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि कम से कम इसमें 100 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए एक पार्टी बनाने के लिए, तो 100 सदस्य तो कम से कम होने चाहिए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या तो करोड़ों में है। ठीक है, बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। तो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जो है वो 100 सदस्य होने चाहिए। तो ये जो 100 सदस्य की सूची है पार्टी, वो इलेक्शन कमीशन को देगी कि हमारे ये मेंबर्स हैं। ठीक है,
फिर प्रत्येक सदस्य जो इसका होगा मेंबर, ठीक है, वो एक तो वोटर होना चाहिए, ठीक है, यानी 18+ होना चाहिए और वोटर होना चाहिए इंडिया का, और वो किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो ज़रूरी बात है कि जो इस पार्टी के सदस्य है वो किसी और पार्टी का सदस्य ना हो, ठीक है। तो ये जो पूरी सूची है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। फिर चुनाव आयोग में जो है आवेदन करना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन में जाके इसके लिए जो है आवेदन करना पड़ेगा कि हमने ये जो पार्टी है वो बनाई है। ये सारी कंडीशन पूरी करने के बाद पार्टी को आवेदन करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। आवेदन कब होता है? तो जब पार्टी बन चुकी है, पार्टी के गठन के 30 दिन के अंदर जो है पार्टी को आवेदन करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो आवेदन की कुछ फीस भी रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस जिसे कहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो एट प्रेजेंट है वर्तमान में वो है 10,000 के लगभग, ठीक है। तो ये टाइम पे चेंज भी होती रहती है, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस है ये। तो आवेदन कर दिया, ठीक है, आवेदन कर दिया, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपना काम करेगा, वो सारी चीज़ों को जांचेगा, पड़तालेगा, ठीक है, सब कुछ सही लगता है तो वो जो है पार्टी का एक दर्जा जो है दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्टी बन गई, अब पार्टी को पहले तो स्टेट पार्टी बनना पड़ेगा। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए कि एक स्टेट की पार्टी है वो राजकीय पार्टी है, क्या क्या कंडीशंस जो हैं यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो ये जो कंडीशंस है इसमें से कोई एक कंडीशन अगर पार्टी फुलफिल कर देती है तो वो एक स्टेट पार्टी बन जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी की लिहाज से, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, और एज ए जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेट पार्टी कैसे बनती है। तो स्टेट पार्टी कैसे बनती है? किसी राज्य में अच्छा चुनाव प्रदर्शन करने पर पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा जो है मिलता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा अगर परफॉर्म करेगी पार्टी तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। अब चुनाव आयोग की जो शर्तें हैं उसमें से पहली जो शर्त है कि जो स्टेट में इलेक्शन होगा विधानसभा का चुनाव, उसमें कम से कम 6% वोट तो पार्टी को मिलनी चाहिए, 6% वोट, ठीक है, टोटल वोट का 6%, और कम से कम 2 सीटें जो है पार्टी जीते, ठीक है। तो 2 सीट्स एंड 6% वोट। दूसरी कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि लोकसभा का अगर चुनाव होता है, ठीक है, तो अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में राज्य की 6% वोट मिलनी चाहिए और 1 लोकसभा सीट जीतना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीट जीतना जरूरी है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि विधानसभा का जो कुल सीटें हैं उसमें से 3%, ठीक है, 3% या कम से कम 3 सीटें जीते, ठीक है। तो 3%, अगर 6% नहीं कर पाती है तो 3% और 3% या फिर 3 सीटें जीते, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाने पे पार्टी को राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अब देखते हैं कि राजकीय पार्टी बनने के बाद अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन की कुछ शर्तें हैं जिसमें से एक भी शर्त, ठीक है, इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करने पे वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। पहली कंडीशन है वोट प्रतिशत प्लस लोकसभा की सीटें, ठीक है। तो कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोट का 6% या अधिक प्राप्त हो सके, ठीक है, यानी कि 4 राज्यों में जो वोट पड़े हैं उसका 6% वैध वोट, ठीक है, अवैध नहीं, वैध वोट जो पड़े हैं, वैलिड वोट्स, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जो हैं जीतनी पड़ेगी उस पार्टी को। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि लोकसभा सीटों का 2%। तो लोकसभा सीटों का 2% कितना होता है? देखिए, वर्तमान में जो लोकसभा की टोटल सीट्स हैं वो 543 हैं, ठीक है। अब इसका 2% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना बैठता है? कम से कम 11 सीटें, ठीक है। तो 2% यानी कि 11 सीटें जीतनी पड़ेंगी, और ये सीटें जो है कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, एक ही राज्य की नहीं होनी चाहिए, अलग अलग 3 राज्यों की होनी चाहिए ये सीटें, कम से कम 11 सीटें और 3 अलग अलग राज्यों की होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी और लास्ट कंडीशन, 4 राज्यों में से राज्य पार्टी का इसे दर्जा मिला हो, ठीक है। तो 4 राज्य जो हैं
वहाँ पे ये एज ए स्टेट पार्टी जो है घोषित की जा चुकी हो तो ये जो है नेशनल पार्टी बन सकती है। यदि कोई पार्टी 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त कर लेती है यानी स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसे राष्ट्र पार्टी का दर्जा जो है मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी करने पे कोई भी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।